विचार करने लगे, धन्य रे विधाता, धन्य रे प्रभु तेरी लीला। अभी तक मैंने तपस्या की नहीं है, सिर्फ तपस्या के बारे में सोचा है तो आधा राज्य मिलने लगा, और अगर तपस्या कर लूंगा तो सारा भारत भूमि का राजा मैं बनूंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, नहीं रुकूंगा। क्या कह रहे हैं? तपस्या करने जाऊंगा। बोले जाओ, कह देना पूरा राज इसको मिल जाएगा, वो तपस्या करने न जाए। भगवान के मार्ग में जो बाधा करती है वो लक्ष्मी ही होती है मेरे भाई। जब ये कहा, सिपाही आया, बेटा तपस्या करने न जाओ, संपूर्ण राज्य महाराज तुम्हें दे देंगे। अब और ज्यादा वैराग्य मजबूत हो गया। वारे विधाता, मैंने तप करने का दृढ़ संकल्प ही लिया है, अभी किया नहीं है तो मुझे पूरा राज्य मिल गया, मैं अब भी नहीं रुकूंगा। महाराज की बात को नहीं माना, मैया से आदेश लिया। मेरे भाई बहन संसार में, अच्छा एक निवेदन करूं मैं आपसे, इतने माता और भाई बंधु यहां बैठे हैं, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है? बोलो, देखा है किसी ने? देखा है? मैंने देखा है। अब आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये बात बड़ी अटपटी कह दी। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने देखा है। ब्रह्मा जी क्या करते मेरे भाई बहन? बोलो, पैदा करते हैं ना। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं ना। और महेश क्या करते हैं? संहार करते हैं ना। मां क्या करती है? पैदा। मां ब्रह्मा हुई कि नहीं? पालन पोषण सबसे पहले मां करती है। बेटा पैदा होता है, पेशाब कर देता है, तो सूखे में बच्चे को सुलाती है, गीले में मां सो जाती है। बोलो, मां विष्णु हुई कि नहीं? बच्चे में कोई बुराई आ जाती है, मां उसका संहार कर लेती है। बोलो, मां महेश हुई कि नहीं? जिसने मां के दर्शन कर लिए मेरे भाई बहन, उसने तीनों देवताओं के दर्शन कर लिए। एक लड़का था, ध्यान से सुने, मां बातें ना करें। एक बेटा था और वो बेचारा बड़ा गरीब था, गरीबड़ी का बालक। उसकी मां दूसरों के यहां बर्तन साफ करती थी और उससे 2 रुपया मिलते थे, खुद घर का खर्चा चलाती थी और अपने बच्चे को पढ़ाती थी। एक बार वो बच्चा गिल्ली डंडा कहीं खेल रहा था, उसकी आंख फूट गई। मैया हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर से कहती हैं मेरी आंख को निकालो और मेरे बेटे के लगा दो। भले ही मुझे दुनिया वाली कहानी कहने लग जाए, लेकिन मेरे बेटे की आंख बच जाए। धन्य है रे मां, मां के सिवा ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो ऐसा काम कर सके। आंख दे दी। पूरे गांव वाले उसको कानी कहकर के बुलाने लगे। गरीबड़ी है, सम्मान कोई देता नहीं, बर्तन साफ करती है, 1-2 रुपया मिल जाता है, घर का खर्चा चलाती है, बच्चे की फीस देती है, स्कूल भेजती है, विद्यालय भेजती है। धीरे धीरे ये बालक पढ़ा और पढ़ करके नौकरी मिल गई। जब इसको नौकरी मिल गई, अब ये नौकरी कर रहा है, बाहर जाके नौकरी करने लगा। ये दुष्ट पापी मां को भूल गया। मां उस झोपड़ी में ही है, मां उस झोपड़ी में पड़ी है, बर्तन साफ करती है, बर्तन आज भी नहीं छूटे, वृद्ध हो गई। कोई रोटी दे देता है, कोई रात की रखी हुई रोटी दे देता है, शाम को खा के बेचारी सो जाती है। बच्चे को बड़े मेहनत से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद नौकरी लग गई, लेकिन वो मां की खबर लेने नहीं आया। धीरे धीरे समय गुजर गया। तब तक एक व्यक्ति ने बताया, अरे तू उस बेटे को तूने मजदूरी करके पढ़ाया, अरे वो तेरे बेटे की तो सरकारी नौकरी लग गई। मैया खुश हो गई, कोई बात नहीं, नौकरी लग गई तो मेरा बेटा जरूर आएगा। धीरे धीरे समय गुजरा, ये दुष्ट फिर भी नहीं आया। कुछ लोगों ने थोड़े दिन बाद कहा, अब तेरा लाला विदेश चला गया, तेरे लाला का प्रमोशन हो गया, अधिकारी बन गया।
कोई बात नहीं, मेरो लाला फिर भी मैया के दर्शन करने जरूर आएगा। फिर समय गुजरता गया। मैया ने विचार किया, जब लाला या देश में ही रहो तब मिलने नहीं आया, विदेश पहुंच गया, अब शायद वो मिलने मुझसे नहीं आएगा। वृद्ध हो गई, काम भी उससे होता नहीं। कोई एक रोटी का टुकड़ा दे दे, कोई एक रोटी देता है, एक एक रोटी इकट्ठा करती है, शाम को खाती है, पानी पी करके उससे टूटी हुई झोपड़ी में सो जाती है। जब झोपड़ी में सो जाती है, अब आस टूट गई, मेरा बेटा नहीं आएगा। उसके बच्चे पैदा हो गए। किसी ने आकर के कहा, अब तेरे लाला ने शादी कर ली, अब इसको थोड़ी सांस जगी, हो सकता है मेरे लाला ने शादी कर ली तो बहू है लेके जरूर आएगा, बहू को लाएगा। थोड़ा समय और गुजरा। अब मां बिल्कुल वृद्ध हो गई, मरने वाली है। अब उसको विश्वास हुआ, अब मुझे लगता है मेरा लाला अब नहीं आएगा। एक दिन वो कॉपी पेंसिल हाथ में ले ली और एक पत्र लिख रही है, बेटा खैर कोई बात नहीं, मैंने तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, तो किसी कारणवश मुझे देखने नहीं आया तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, और ना तेरे लिए मेरा तेरे लिए प्यार कम हुआ। मां लिख रही है, बेटा जब भी तुझे कभी मेरी याद आए तो तेरी जो दाहिनी आंख है वो मेरी आंख है। बचपन में गिल्ली डंडा में तेरी आंख फूट गई थी तो मैंने तुझे अपनी आंख दी थी। दुनिया वाले मुझे कानी कानी कह करके बुलाते थे, मैंने इसकी परवाह नहीं की, तुझे अपनी आंख दी। और जब भी तुझे मेरी याद आए तो उस आंख को ये समझना कि आंख के रूप में मेरी मां मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे भैया पत्र लिख दिया, और पत्र लिखे रात मां फूट फूट करके रोई, और फूट फूट करके जब रोई उसी रात उस मां का प्राणांत हो गया, मर गई, मैया मर गई। मां जब मर गई, मेरे भैया इधर इसका बेटा एक दिन टेलीविजन पर बैठा था, विदेश में है, इसके बच्चे हो गए, बच्चे इसको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बच्चे भी अधिकारी हैं, ये रिटायर हो गया, मैया इसकी मर गई। टेलीविजन में मां की चर्चा चल रही थी, इसको एकदम याद हुआ मेरी भी मां थी। अरे जिस मां ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और मैं एक ऐसा अभागा बेटा था जो आज तक लौट करके मां के दर्शन नहीं किए, शायद मेरी मां होगी या नहीं होगी। उसी दिन विदेश से ये लड़का चल दिया, आज मैं अपनी मां से मिलूंगा, बुढ़ा हो गया है, और मां 10 वर्ष पहले दुनिया से जा चुकी है। आया गांव में घुसा, गांव को पहचान लिया, यही मेरा गांव है। गांव वालों से कहता है, भैया राम राम। गांव वाले कोई राम राम नहीं लेते। अरे ऐसे अब आगे की कोई राम राम लेगा जिस मां ने मजदूरी करके सब आगे को पढ़ाया और ये आज तक कभी लौट करके नहीं आया, वो बेचारी भीख मांग करके मर गई। कोई बोलता नहीं, कोई याद नहीं करता। भैया बताओ ना मेरी मां किधर रहती है। एक व्यक्ति कहने लगा, दुष्ट अभागे, तेरे जैसे कुपुत्र का तो हम मुंह देखना नहीं चाहते। तेरी मां ने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया था, लेकिन तेरी नौकरी लग गई, पैसा वाला हो गया, तूने कभी आकर के मां को नहीं देखा। हम तेरे जैसे का मुंह देखना नहीं चाहते। बस इतना कह करके लोग आगे बढ़ जाते थे। एक सज्जन के पास में पहुंचे, भैया मेरी मां की झोपड़ी कहां है, मुझे झोपड़ी बता दो। बोले, मूर्ख तेरी मां तो 10 वर्ष पहले दुनिया से जा चुकी है। जो ये बात सुनी आंखों में आंसू आ गए। मारे अभागा बेटा, मैं तो बड़ा अभागा हूं, मैंने मां को अंतिम समय पर देख नहीं पाया, अंतिम समय पर अपनी मां को कंधा नहीं दिया, मैं बड़ा दुष्ट निकला। मेरी मां ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, बता दिया। वो जहां सामने टूटी सी झोपड़ी है ना, वो तेरी मैया की है। झोपड़ी में गया, दरवाजा खोला, उसमें एक टूटी बिछाई पड़ी हुई थी, फटी हुई बिछाई पड़ी हुई थी, और देखा यही मेरी मां का बिस्तर है। और मुंह लगा करके फूट फूट करके रोने लगा, मां मेरे जैसे अभागे बेटा को माफ कर देना, जिसने मरते दम तक तेरे दर्शन नहीं कर पाए और मैं दुनिया से चला गया। विदेश जाकर के रहने लगा, रोता है, आंखों में आंसू है,
फूट फूट करके रोया तो उसको मैया का लिखा हुआ वो पत्र मिल गया। पत्र मिला, पत्र को पढ़ा, बेटा चिंता मत करना, आज भी मैं दुनिया से जा रही हूं लेकिन मेरा प्यार तुझसे कम नहीं है, और तुझे मेरी कभी भी याद आए तो अपनी दाहिनी आंख के रूप में मुझे स्वीकार करना। मैं तेरी मां हूं, मैं तो दुनिया से जा रही हूं। ये दुष्ट रोने लगा, आंखों में आंसू हैं। धन्य है रे अभागा बेटा, ऐसे पापी बेटे को तो माँ के गर्भ में मर जाना चाहिए। अंतिम समय मैंने माँ को मुखाग्नि नहीं दी, मैंने माँ के दर्शन नहीं किए। इस माँ ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, फूट फूट करके रोया, फूट फूट करके रोया। मेरा कहने का भाव है मेरे भाई बहन, संसार में अगर भगवान को प्रकट करना चाहते हो और भगवान की सच्ची सेवा करना चाहते हो तो माँ की सेवा करो, और सारे धाम सारे तीर्थ उस माँ से मिल जाएंगे। और बताया कि मथुरा जाओ, वृंदावन जइयो, छाए जइयो हरिद्वार। अरे मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, छाए जाओ हरिद्वार। और मात पिता को ठुकराने से सब तीरथ बेकार करो रे, माँ बाप की सेवा खुशी हो सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा सुखी हो सारे देवा। मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार। माता पिता को ठुकराने से सब तीरथ बेकार करो, माँ बाप की सेवा खुशी हो सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा खुशी हो सारे देवा। इसलिए सबको क्या कहना है, कितने भक्त ऐसे हैं जिनकी माँ जिंदा है, अभी जिनकी माँ जिंदा है। माताओं बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनकी माँ जिंदा है सुबह उठो मेरे भाई बहन। माँ बाप अगर जिंदा है तो चरणों में प्रणाम करो, बैठ जाओ, आशीर्वाद लो। क्या कहना है सबको, क्या कहना है? सुबह लिए जा और शाम लिए जा, जन्म देने वाली का नाम लिए जा। ओ जन्म देने वाली का नाम लिए जा, और जन्म देने वाली का लिए जा, और जन्म देने वाली का नाम लिए जा। जन्म देने वाली का नाम लिए जा, जन्म देने वाली का नाम लिए जा। बोली गोविंद भगवान की जय, चित चोर भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे भाई बहन, कथा का प्रसंग कहां चल रहा था? अभी कथा का प्रसंग कहां चल रहा था? समझावे तेरी मात बेटा बनी कुमते। राजा ने कह दिया मैं संपूर्ण राज्य दे दूंगा, लेकिन ध्रुव जी कहने लगे मैं नहीं रुकूंगा, जंगल में तपस्या करने चले गए। और जब जा रहे थे कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, और बाकी मति पहले हर ले। जा रहे थे, और जब जा रहे थे मेरे भाई बहन, गुरु तो कोई है नहीं। इधर देव ऋषि नारद कहते हैं जिसको नारद के दर्शन हुए उसको भगवान के दर्शन होना कन्फर्म है, पक्का है। इधर से ये ध्रुव जा रहे हैं, उधर से नारद जी आ रहे हैं। मैया माताएं बात ना करो। ध्रुव जी जा रहे हैं, उधर से नारद जी आ गए। और नारद जी जब आए
बेटा ध्रुव ने देवर्षि नारद को आते हुए देखा, चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो बेटा? बोले तपस्या करने जा रहे तपस्या करने? तुम छोटे से बच्चे हो, घर लौट करके चले जाओ, जंगली जीव खा जाएंगे, और तुम कहते तपस्या करने जा रहे हो। परीक्षा ले रहे हैं देवर्षि नारद। बैरागी कितना मजबूत है। क्या कहा? मेरी मां कहानियों में यह सिखाती थी कि भजन करने वाले को कोई नहीं मार सकता। मैं तपस्या करने जाऊंगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी कौन है? क्या कहा? बेटा जब तप करने जा रहे हैं, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंज संघर्ष मोई, बिना गुरु के तो भगवान मिलते नहीं। तुम्हारे गुरु कौन है? जो ये प्रश्न किया, ध्रुव जी कहने लगे, गुरुजी तो हमारे सामने खड़े हैं। देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। समझ गए बेटा, बड़े होशियार हो ना। अरे तुमने मुझे अपना गुरु कहा है, तो निश्चित मेरा ये दायित्व बनता है कि मुझे तुम्हें गुरु मंत्र देना पड़ेगा। बेटा जाओ, ये पक्का हो गया, तुम्हें भगवान मिलेंगे। जिसको संत के दर्शन होते हैं उन्हें हनुमंत के दर्शन हो जाते हैं, और जिन्हें हनुमंत के दर्शन हो जाते हैं उन्हें भगवंत के दर्शन हो जाते हैं। मेरे भाई, 12 अक्षरों का एक मंत्र दिया, 12 अक्षरों का एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम भगवते वाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अक्षरों का मंत्र दे दिया और कहा, बेटा निधवन, यमुना जी के किनारे पर निधवन में चले जाओ और जाकर के भगवान का तप करो, निश्चित ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दे दिया। मेरे भाई बहन, ध्रुव जी चले, निधवन में पहुंच गए, और जब निधवन में पहुंचे तपस्या करना प्रारंभ कर दी। सबसे पहले महीने में अन्न त्याग दिया, पहले महीने में अन्न त्याग दिया, और जब दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन बाद सूखे पत्ते खाने लगे, तप कर रहे हैं। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो 9 दिन व्रत रहे, और 9 दिन बाद जल पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही 5वां महीना लगा, तीनों बंद लगा करके, मूल जालंधर ओडियान तीनों बंदों को लगा करके यथासंभव स्तंभवर्ती प्राणायाम लगा लिया और श्वास को रोक दिया। जैसे ही बेटा ध्रुव ने श्वास रोकी,
संसार की सारी श्वास रुक गई, प्रक्रिया बंद हो गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा, चिंता हो गई। मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है? मेरे भाई बहन, सभी को चिंता है ना, तो कुर्सी की चिंता है, कुर्सी ना चली जाए। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, ऐसा कौन भक्त है जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है? देवर्षि नारद को भेजा। अब नारद तो इस फिल्म के हीरो तो नारद ही है। नारद आए, उन्होंने जाकर के देखा कि ये तो वही दुर्लभ है ना, और नारद तो जानते ही थे। लौट गए ब्रह्मा जी के पास, कह दिया जाकर के एक छोटा सा बालक है, वो आपकी तपस्या कर रहा है और उसने अपनी श्वास को बंद कर दिया है, और उसने अपनी श्वास रोकी है तो सारे संसार की श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो ब्रह्मा जी आए और ध्रुव जी श्वास रोक करके आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आंखों के अंदर प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही आंखें खोली तो भगवान बाहर खड़े। बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांगो। प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गई, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, कुछ वरदान मांग लो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो वरदान मांगो। बोले प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो पहला वरदान मुझे दो कि मेरी मौसी है ना, उसकी सदगति हो जाए, मौसी की मुक्ति हो जाए। मेरे भैया, जिस मौसी ने धक्का मार करके निकाला, आज तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारा कोई दुश्मन बन जाए, तो हम जो सोचेंगे भैया भाई घर में आग कभी लगे जब हम खड़े हैं कि देखिए। ये वक्त है भगवान का, कहता है जाओ प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरी मौसी की सदगति कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, मैंने दिया। ध्रुव, अरे तेरी मौसी ने इतना परेशान किया, तूने मौसी के लिए वरदान मांग लिया। बोले मौसी की कृपा अगर मेरे ऊपर न होती तो आज मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाता। कृपा की ना जो होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु अच्छा और वरदान मांगो बेटा। प्रभु एक और वरदान दे दो, मेरी मां रोती रोती अंधी हो गई है, मेरी माता को नेत्र दे दो। बोले तथास्तु, ये भी दिया। बोले और कुछ मांगो। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मेरे भाई बहन, मैं कह चुका हूं, संसार में जब भी भगवान की पूजा करें तो भगवान से कुछ मत मांगो। आपने देखा है कभी हम जारवीर बाबा के दर्शन करने जाते हैं, केला देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, लाइन लग जाती है और हमारे शरीर में हमारा शरीर कीर्तन कर रहा है, हम लाइन में लगे और नंबर दूसरे दिन आएगा, तब तक देखा चक्कर आए और गिर गए, फिर खड़े हुए दर्शन करके जाएंगे। साहब एक बात बताओ मेरे भाई, अरे हम नर हैं, वो नारायण है। हम संसार के हाथों में है, संसार उसके हाथों में है। हम इन नजरों से देखते हैं, परमात्मा अनंत कोटि अनंत नजरों से देखता है। सूर्य चंद्रमा उसकी नजरें हैं। जब हम लाइन में लगे हुए हैं और अगर हम वहां तक नहीं जा सकते तो एक निवेदन करो, प्रभु मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं नर हूं और तुम तो नारायण हो ना देवी मैया, मेरा प्रसाद यहीं से स्वीकार करो। तुमने मुझे देख लिया, इतनी दूर से हैरान हो गया, मैं चला। अच्छा माता एक बात बताओ, एक निवेदन करूं आपसे। मैया ये जो माताएं बैठी है ना, भाई बंधु तो बहुत देवता हैं, व्रत रहते हैं भाई बंधु कोई रहते हैं ना? नवदुर्गा में व्रत रहता हूं। खैर आप तो बड़ी बूढ़े, कोई बात नहीं, व्रत रहते हैं ना रहते। अच्छा मैया, मैया आओ, व्रत रहती हूँ। जो माताएं व्रत रहती हैं हाथ ऊंचे करो। अच्छा वो पीछे वाला मोहल्ला, इधर वाला रहते हैं ना व्रत? अच्छा अच्छा हाँ। मैया एक बात बताओ, जब व्रत रहती है तो हम देवी मैया के मंदिर में जाती हैं,
लोग ये कहते हैं कि मानो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं ना, मानो तो देवता है, नहीं तो। अच्छा, देवी को तुम पत्थर मान के जाती हो, देवी मान के पूजने जाती हो? देवी मानती हो ना? अच्छा एक बात बताओ, देवी के सामने झूठ बोलना चाहिए या सही? सच बोलना चाहिए ना। और मैं तुम्हारी चोरी पकड़ लूं, चोरी बताऊं मैं तुम्हारी? राधे, चोरी बताऊं? बता दूं? बुरी तो ना मानोगी? ऐसा ना हो कि होटल पे से रोटी लाके खानी पड़े। भैया कह दूं ना तुम्हारी चोरी? माताएं जब नवदुर्गा व्रत रहती हैं तो 10-20 माताएं इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी हो जाती हैं तो देवी मैया की पूजा करने जाती हैं, और क्या कहती हैं कि मनाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे, मनाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे, मनाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे, मनाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे। अच्छा, मनाए में जाती हो तो कोई दोष नहीं, परिक्रमा लगाओ, लेट के लगाओ, दंडवत करके लगाओ, घूम के लगाओ, नाच के लगाओ, गाय के लगाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आगे क्या कहती है मैया दूसरी लाइन में, मालूम है क्या कहती है मैया? क्या कहती है आगे? सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, कहती है ना, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, जी माया आई रे परिक्रमा दे के मैया को, जी माया आई रे, जय माया आई रे परिक्रमा दे के मैया को, जय माया आई रे, मनाया आई रे परिक्रमा दे के चंडी को, मनाया आई। अच्छा ये बात सही है। और आगे क्या कहती है फिर? सोने को लोटा गंगा जलो, कहती है ना, सोने को लोटा गंगा जल पानी। अच्छा एक बात बताओ, प्याय की आवती हो, लुढ़काए की आवती हो? लुढ़काए की आवती हो क्या प्याय की आवती हो? चढ़ाए के ना है। अरे मैया तो भाव की भूखी, एक बूंद चढ़ा दो प्राप्त हो जाता है ना। ऐसे ना जाओ शिवलिंग पे जाके अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक, और भोले बाबा की खोपड़ी पे से दूध चढ़ाना शुरू करो, और नाली में बेचारा दूध सड़ रहा है, इधर पूजा करी, इधर अन्न देवता को अपमान कर दिया। अरे 2 बूंद चढ़ाओ, चढ़ाना है तो 2 बूंद चढ़ाइए। अरे जो संसार को देने वाला है मेरे भाई बहन, तुम उसको क्या दे सकते हो? हाथ जोड़ करके इबादत कर सकते हैं। तो क्या कहती है? सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, पीवाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, पीवाए आई रे, आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे। देखिए ये तो जो तुम गाती हो ना वो मैंने गा दिया, लेकिन तुम्हारा झूठ बताऊं? अब झूठ बता दूं? बताऊं ना? अच्छा झूठ क्या क्या है मेरे भाई? पहली लाइन कहती है मनाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, ये अच्छी बात है, खूब मनाओ। लेकिन झूठ क्या है? सोने की थाली है तुम्हारे घर में, फिर भैया अरे मेरी मैया, फिर झूठ काहे को बोलो? क्या कहना चाहिए तुम्हें? अरे स्टील की थाली में भोजन परोसे, स्टील की थाली में भोजन परोसे, सही है ना? स्टील की थाली में भोजन परोसे, स्टील की थाली में भोजन परोसे, खवाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, खवाए आई रे, खवाए आई रे परिक्रमा दे के मैया को, मनाए आई रे। और झूठ बताओ पहले झूठ, सोने के कानन की तो बड़ा मुश्किल से बने थाली हुई, स्टील की थाली, और देवियां बता रही है सोने की। सरेआम मिर्च झोंक रही है देवी की आंखन में। चमैया जब देवी है तो ये ना जाना कि थाली स्टील की और सोने की बता रही है।
अच्छा आगे लो झूठ और बताओ। सोने को लोटा बताओ किन के घर में भैया ना है ना? काहे को लोटा है? तामे को है लेकिन कस जगह तामे को ना है। तावे के लोटा में हेड पंप को पानी, तावे के लोटा में हेड पंप को पानी। बोलो गंगा जल को चढ़ावतियों का एक लुटिया तो जैसे तैसे गंगा जी पे चलाई सो 1 साल वही काम चलाओगी और तुम 1 लोटा देवी जी पे चढ़ाओगी? बताओ झूठ बोल रही हो। नल समरसेबल को पानी लेके जा रही हो तो गंगा जल पानी झूठ है ना? मैया तुम्हारा भलो करेगा। बोलो तावे के लोटा में हेड पंप को पानी, तावे के लोटा में हेड पंप को पानी। परिक्रमा देखे मैया को मनाया रे, परिक्रमा देखे मैया को मनाया रे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, चित चोर भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय, अपने अपने पति देव की जय। जय। ऊपर हाथ कर दो। सवरी जिंदगी कमाई का पति को नाम ले तो है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अब तो बड़ी जल्दी ऊंचे करते मैया का बोला की बुराई नहीं है। चाहे ससुर के पैर छुओ मत छुओ, पति के छुओ मत छुओ। मालूम है क्या कहती हैं आज की माताएं? देख सुन, मैं अपने छोड़े आई ना माँ बाप है, तू अपने छोड़ दे न्यारो है ना भैया मेरे भाई? ये स्वर्ग की निशानी नहीं है, ये कुगड़ी की निशानी है, इसलिए ऐसा काम मत करो। भगवान वरदान देने लगे, जाओ मैं तुम्हें स्वेच्छा से वरदान देता हूं कि जब आगे चल करके 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और राज्य के बाद काल के सिर पर चढ़ करके वो परम पद की प्राप्ति होगी। ध्रुव तारे के नाम से आकाश में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव जी की तपस्या पूर्ण हुई और ध्रुव जी लौट करके आए। ध्रुव जी की जब तपस्या पूर्ण हुई मेरे भाई, ध्रुव जी लौट करके आए और जैसे ही लौट करके आए महाराज उत्तानपाद ने अगवानी की। और महाराज ने जब अगवानी की और बेटा ध्रुव को महाराज उत्तानपाद ने राज्य दे दिया। बेटा ध्रुव को महाराज ने राज्य दिया। शिशुपाल प्रजापति की बेटी है ब्रह्मी, ब्रह्मी के साथ में ध्रुव का विवाह हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और इनके 2 पुत्र हुए, कल्क और बत्सर। कल्क और बत्सर नाम के ध्रुव के 2 बेटा हुए। इनका जो सुरुचि का बेटा है जिसका नाम है उत्तम, उत्तम का विवाह नहीं हुआ। और उत्तम का विवाह नहीं हुआ तो एक दिन उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गया तो मेरे भैया उसको यक्षों ने मार डाला। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। वो उस रानी का बेटा है, राजा का बेटा है, जिसने महिलाओं का सुख भोगा है, विवाह नहीं हुआ। यक्षों ने उसको मार दिया। ध्रुव को जब ये पता लगा मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, ध्रुव ने यक्षों के साथ में घमासान युद्ध किया। और घमासान युद्ध जब किया, ये युद्ध चलता रहा। देवताओं ने आकर के निवेदन किया, जीवन मरण लाभ हानि ये जीव के कर्मों पर निर्धारित है, कर्मों के अनुसार होती है। ये प्रारब्ध कोई होगा जो यक्षों ने तुम्हारे भाई ध्रुव को मार दी, उत्तम को मार दिया है, इसलिए युद्ध को बंद कर दो। देवताओं के कहने पर युद्ध बंद हुआ। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अब आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करें, मेरे साथ मिलकर के कीर्तन गा लो, उसके बाद मैं कथा सुनाता चला जाऊंगा, समय का अभाव है। राधे राधे, ऐसे मत बैठो भैया, भगवान नांगे हाथ में है, ऐसे आसन लगा के। अरे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे रानी श्याम से मिला दे हमको, सावरे की तरस दिला दे हमको। राधे 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 मनाइएगा ऊपर करवा। राधे 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 रानी श्याम से मिला दे हमको, सावरे के दरस दिला दे हमको। राधे 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 राधे। और बताया श्याम है दीवाना तेरे सब जानते, तेरी हर बात को है राधे मानते, तेरी हर बात को राधे मानते। श्याम है दीवाने तेरे सब जानते, तेरी हर बात को है राधे मानते, हर बात को राधे मानते। कैसा जादू डाला ये बता दे हमको, कैसा जादू डाला ये बता दे हमको, सावरे के दरस दिला दे हमको। राधे 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 राधे। एक बार कहिए श्री राधे। सरकार चले वृंदावन में, तेरी ही सरकार चले वृंदावन में, तुम ही बसी हो सावरे के मन में। बोलो तेरी ही सरकार चले वृंदावन में, तुम ही बसी हो साव। एक और बोलो तेज। पीछे वाली मैया ये नहीं पाप ना करो, तुम बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इनसे कह दें कि ये आराम से रेस्ट करें तो आनंद आवे होगा, ये बजाए वालों को भेज दे तो आनंद आवे होगा ना? आवे हो ना तो बजाओ। ये बेचारे बजा भी रहे गा भी रहे, तो तुम्हें भी दोनों काम करने हैं ना। करो ऊंचे हाथ। अरे तेरी ही सरकार चले वृंदावन में, तेरी सरकार चले वृंदावन में, तुम ही बसी हो सावरे के मन में, तुम ही बसी हो सावरे के मन में। मुरली की तान सुना दे हमको, मुरली की तान सुना दे हमको, सावरे की तरस दिला दे हमको। राधे 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 राधे। अरे सुनते ही वो नाम तेरा
तेरा दौड़ा आएगा, नरसी का काम राधे बन जाएगा। सुनते ही नाम तेरा दौड़ाएगा, क्या बात है, सुनते ही नाम तेरा दौड़ाएगा, हाथियों निराज तेरा कर जाएगा। सुनते ही नाम तेरा दौड़ा आएगा, नरसी का काम राधे बन जाएगा, नरसी का काम राधे बन जाएगा। सावरे का। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया को कोई टेलीफोन नंबर लेना चाह रहे हो जो वो गोविंद से बात करोगे? बताओ, फोन नंबर ले कोई, भगवान को फोन नंबर दूं? बोलो, फोन नंबर ले कोई ना? हाँ करे लेंगे साहब, भगवान का फोन नंबर भजन है और भगवान का मोबाइल बंसी है, आगे रास में भगवान बंसी बजाएंगे। सावरे का कुछ तो बता दे हमको, सावरे का कुछ तो बता दे हमको, सावरे के दर से करा दे हमको। राधे 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 राधे